आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हो गई, जो इतिहास की सबसे बड़े शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन ने एक हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हरलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। वह तथ्य है कि जब जहाज डूबा था उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1778 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु के असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले बचाया गया। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मिथ ने जहाज कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रोडर बहुत छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 1000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई से जा टकरा, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और उसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाध्याय समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने काफी योगदान दिया। समुद्र में पाई जाने वाली बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, इस वजह से उसमें जंग लग रहा है। यह समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं है। NOAA के अनुसार टाइटैनिक का अधिकांश मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 350 मील दूर है। इस मलबे को पहली बार 1985 में समुद्री खोजकर्ता रॉबर्ट पेलार्ड ने खोजा था, जो नाव की गिरावट का अध्ययन करने के लिए लगभग 20 साल बाद लौटे थे। टाइटैनिक वृक्केज आज भी बरकरार है। टाइटैनिक का आकर्षण 13,000 फीट की गहराई में छिपे हैं। कई राज ओशन गेट द्वारा बनाई गई टाइटैनिक सबमरीन में बैठकर 5 लोग टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की लगभग 13,000 फीट गहराई में देखने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी पनडुब्बी इम्प्लोड हो गई और टाइटैनिक की यात्रा यह स्पष्ट नहीं है कि टाइटैनिक कितने समय तक समुद्र के तल तक बरकरार रहेगा। एक अनुमान के अनुसार यूनेस्को ने कहा है कि 2050 तक इसके गायब होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। वहीं इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन लगभग 800 टन कोयले का इस्तेमाल होता था। कहा जाता है कि टाइटैनिक में 3 फुटबॉल मैदानों के जितनी जगह थी और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि इसे आप 11 मील की दूरी से भी सुन सकते थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक